हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन वाले एसडी में। दोस्तों, मानसून जा चुका है और इस वक्त आपको आपके गार्डन में 10 ऐसे प्रमुख काम करना होगा जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। मिस करेंगे तो आगे आने वाले सर्दियों में और समय में भी आपके जितने भी प्लांट है इनकी शेप में, साथ ही इसकी जो सरवाइव करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं वो 10 ऐसे कौन कौन से मुख्य काम है जो आपको अभी आपने प्लांट में करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बरसात जाने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो है आपकी गार्डन में जितने भी प्लांट है उन सभी की मिट्टी की गुड़ाई कर देना। क्योंकि दोस्तों, बरसात में लगातार बारिश होने की वजह से हमारे प्लांटों की जो मिट्टी है, चाहे वो कितना भी वेल डन क्यों ना हो, उसकी जो मिट्टी है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम टाइट से एकदम सट जाता है। इसमें देखिए किसी भी तरह का कोई गैप आपको नहीं दिखेगा। मेरा ये हर एक प्लांट की जितनी भी मिट्टी है वो मैं वेल ड्रेन बनाता ज़रूर हूँ, लेकिन लगातार बारिश की वजह से, लगातार पानी गिरने की वजह से आप चाहे कितने भी वेल ड्रेन मिट्टी क्यों ना बना ले, ये कॉम्पैक्ट बन जाता है। इसी तरह से एकदम सॉलिड तरह से बैठ जाता है, एकदम इसमें से हवा खिल नहीं पाता है, तो जिससे आपकी जो प्लांट है उसकी जड़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो क्या क्या समस्या का सामना आपकी प्लांट को करना होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से एकदम टाइट से जब मिट्टी बैठ जाता है हमारे पॉट में, तो उस वक्त हमारे जो प्लांट है इसकी जड़ों तक हवा पहुंच नहीं पाता है, जिससे इसकी जड़ें सांस नहीं ले पाता है और इसकी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है। साथ ही हमारे पॉट की मिट्टी में जो माइक्रोब होता है, जो पॉट की मिट्टी में दिए हुए फर्टिलाइज़र को आसान कर देता है हमारे प्लांटों के लिए, ताकि वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उनके लिए भी ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर जाना ज़रूरी हो जाता है, हवा का आना जाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको कॉम्पैक्ट तरह से ही छोड़ देंगे तो वो सब अपना काम नहीं कर पाएगा, जिससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ में बाधा आएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम आपको करना होगा आपकी प्लांट की ये मिट्टी को आपको अच्छे से इस तरह से गुड़ाई कर देना होगा। दोस्तों, ये गुड़ाई आपको सिर्फ बरसात के बाद ही नहीं बल्कि पूरा साल ही आपको इस तरह गुड़ाई करना होगा, हर 15-20 दिन की बाद। दोस्तों, इस तरह से गुड़ाई आप पूरा साल क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप जब गार्डन में जब अपनी प्लांट को जब पानी देते हैं तो उस तरह से पानी देते देते भी इसका जो मिट्टी है वो इस तरह कॉम्पैक्ट बन जाता है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोग देखेंगे कि वो भी इसी तरह से टाइट करके बैठ जाता है। नॉर्मल वक्त पे सिर्फ बरसात की बात नहीं है, नॉर्मली भी ये इस तरह से बैठ जाता है। तो इस तरह से बैठने की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ में दिक्कत आएगा। तो पूरा साल ही लगभग 15-20 दिन की बाद आपको इस तरह से अच्छे से गुड़ाई कर देना होगा, ताकि एकदम हवा आ जा सके अंदर बाहर, जिससे आपकी जो प्लांट है इसकी ग्रोथ सही रहेगा। दोस्तों, बरसात के अंदर हम लोग इस तरह से गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि बरसात के वक्त हमारे प्लांट की मिट्टी गीली रहता है, तो उस वक्त गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त गुड़ाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए बरसात के जाने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना होगा, इनकी गुड़ाई कर देना होगा अच्छी तरह से। आपकी जो गार्डन है उसमें जितने भी प्लांट है उन सभी की मिट्टी की गुड़ाई आपको अच्छे से कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये तो गया पहला मेन काम। इस काम को आपको तुरंत कंप्लीट कर देना होगा, ज़्यादा देर आप नहीं कर सकते, क्योंकि सामने सर्दी आने वाला है और हमारे गार्डन में कुछ
फूलों का प्लांट ऐसा होता है जो पूरा साल तो फूल देते हैं, लेकिन सर्दियों के वक्त वो स्पेशली उनकी जो फूलों का साइज़ है वो बढ़ जाता है, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको इस काम को बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देना होगा, और बाकी जितने भी मैं काम बोलूँगा वो भी आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अब दूसरे काम की तरफ। दोस्तों, दूसरा काम क्या है? दोस्तों, बरसात के पानी में हमारे जितने भी प्लांट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जुई का प्लांट है, तो इसको भी मैंने छांट दिया था पूरा एकदम। तो उसके बाद भी देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी जो टॉप है ये सभी ग्रो कर चुके हैं, कुछ ग्रो कर चुका है, तो इनको भी अब हमें छांटना होगा। साथ ही मैं आपको और भी देखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे ये जवा का पौधा है, इसका भी देखिए ये अपनी शेप से बाहर चला गया है। इसको मैं जिस शेप में रखना चाहता था उससे बाहर चला गया है, क्योंकि बरसात के भीतर हम लोग कटाई छटाई नहीं करते हैं, क्योंकि बरसात के अंदर अगर आप कटाई छटाई करेंगे तो आपके प्लांट में फंगस लगने का डर लगा रहता है। तो आपको क्या करना होगा, इस वक्त आपको इसको शेप में लाना होगा। इस वक्त अगर आप इसको शेप में लाएंगे तो ये आगे आने वाले समय में इसकी जो शेप है वो बहुत ही शानदार तरीके से आएगा, साथ ही इसमें फूल भी बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तो चलिए हम पहले इसकी टॉप्स को छांट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका भी कितने सारे ब्रांचेस एकदम शेप के बाहर चला गया है। तो इसी तरह से हमें इसकी जो जितनी भी ये प्लांट है, ये देखिए दोस्तों, हम लोग इसको इस तरह से एकदम नाप के मुताबिक हम लोग इसको शेप में लेकर आ जाएंगे, ताकि इसकी शेप खराब ना हो। तो इसी तरह से हम लोग छांट देंगे और बाकियों को भी हम लोग छांट लेंगे। तो इसी तरह से आप भी क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी प्लांट की जो ब्रांचेस है जो एक्सेस बढ़ चुका है उनको आप इसी तरह से छांट दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्लांट की जो शेप है वो एकदम शानदार तरीके से आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सर्दियाँ आने के बाद इन जैसे जो प्लांट है जो सर्दी आने के बाद डोमिनेटेड पीरियड में चला जाता है, तो उनको आपको अभी से ही कटाई छटाई कर देना होगा, ताकि सर्दियाँ आने से पहले, यानी कि इनकी डोमिनेटेड पीरियड तक जाने से पहले ये अपने सही शेप में आ जाए और थोड़ा सा ग्रो कर ले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, बरसात के वक्त आप लोगों ने अपने कई सारे प्लांट जो है उनको शेडेड एरिया में रखे हैं, क्योंकि कईयों की जो पॉट है उसमें पानी ठहर जाता है। तो इसी कारण से कई लोग या फिर हम लोग भी बहुत सारे हमारे जो प्लांट है उनको हम लोग शेडेड एरिया में रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, बरसात जाने के तुरंत बाद ही आपको उन सभी को बाहर ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर दिन के ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको धूप मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके ऐसी जगह पर आप इसलिए रखेंगे क्योंकि दोस्तों, बरसात के वक्त आप जब उनको शेडेड एरिया में रख रहे हैं तो उसके बावजूद भी आप उनमें पानी डाल रहे हैं, तो उनकी मिट्टी में किसी तरह का फंगस ना आ जाए, या फिर अगर फंगस आ भी जाता है तो अगर आप पूरे कड़े धूप में रखेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक धूप उनको लग रहा है, तो उन फंगसों से आपका जो प्लांट है वो मुक्त हो जाएगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलने के कारण जितने भी सर्दियों का प्लांट आप लोग लगाते हैं, जैसे जो पूरा साल आप लोग रख सकते हैं, जैसे हो गया कि गुलदावरी हो गया या फिर गेंदा हो गया, जिनको आप पूरा साल रख सकते हैं, तो उनको आपको पूरे धूप में ही रखना होगा। क्योंकि अगर आप उनको अभी से ही पूरे धूप में रखना चालू कर देंगे तो वो बहुत ही जल्द अपना ब्रांचेस भी प्रोड्यूस करेगा, साथ ही उनमें फूल भी बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और अगर फल का पौधा है तो उसे भी पूरा धूप एकदम चाहिए होगा, क्योंकि सर्दियाँ आने से पहले ही आपको उसे पूरी तरह से तैयार कर देना होगा। आने वाले समय में वो अच्छी तरह से फल पकड़ सके, अच्छी तरह से उसमें कली आ सके, उसके लिए। तो इसीलिए आपको अपनी शेडेड एरिया से पूरा सभी प्लांट को बाहर निकाल कर अभी
पूरे धूप में रखना होगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप सभी से ये बात हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी हर एक प्लांट को बाहर ही रखता हूँ, चाहे मानसून के बाद कितना भी बारिश से क्यों ना हो, मैं हर वक्त अपनी सभी प्लांट को बाहर रखता हूँ, ऐसी जगह पर रखता हूँ जहाँ पर धूप हमेशा उनके ऊपर गिरे। आप देख सकते हैं मेरे हर एक प्लांट इसी तरह से बाहर रहता है मानसून के वक्त भी। यहाँ तक कि एडेनियम जैसे प्लांटों को भी मैं बरसात के वक्त हमेशा बाहर ही रखता हूँ, जिससे आज तक मेरे एडेनियम का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जब भी उसमें फूल आता है पूरा एकदम प्लांट भर जाता है। इससे पहले भी एडेनियम की जितने भी वीडियोस है उनमें आप लोगों ने देखी होंगे, जहाँ पर कि मेरे प्लांट में पूरा एकदम खचाखच फूलों से भरा हुआ होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही हमारे जितने भी प्लांट हैं इनको मैं बाहर रखता हूँ। लेकिन आप लोगों में से जिनका भी प्लांट शेडेड एरिया में रहते हैं वो फ़ौरन उसको बाहर लाकर रख दीजिए। ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर दिन के ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज के चौथे टॉपिक की तरफ। दोस्तों बरसात के जाने के फ़ौरन ही बाद आप लोग अपने जितने भी प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर जितने प्लांटों को रिपोर्ट करना ज़रूरी है आप उनको फ़ौरन रिपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों बरसात के बाद आप अगर रिपोर्ट करेंगे इस समय तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से सरवाइव भी कर जाएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को एक रिपोर्टिंग की जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उस प्लांट को मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे इस नींबू के प्लांट को, जिसको मैंने रिपोर्ट करके आप लोगों को दिखाया था। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि आप लगभग 10 से 15 दिनों तक इसको आप शेडेड एरिया में रखेंगे, लेकिन मैं इसको 5 से 7 दिनों के अंदर ही बाहर रख चुका हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों इसकी पत्ता एकदम बिल्कुल सही सलामत है। मैंने इसकी इतनी सारे जड़ों को छांट कर फेंक चुका, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए दोस्तों ये 5 से 7 दिनों के अंदर ही अंदर कितनी अच्छी तरह से सर्वाइव कर चुका है, एकदम हेल्दी हो चुका है ये। तो दोस्तों इसी बात को मैं कह रहा था कि आपको जितने भी प्लांट को रिपोर्ट करना होगा आपको अभी तुरंत कर देना होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी ये सभी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेंगे रिपोर्ट करने की वजह से। और हाँ दोस्तों सभी प्लांट को आप रिपोर्ट मत कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को आप रिपोर्ट कीजिएगा। जिनकी रूट बाउंस होकर बाहर आ रहा है या फिर एक ही पॉट में लगभग 2-3 साल 4 साल आपके कोई प्लांट रह चुका है, तो उनको आप इस वक्त रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का 5वां टॉपिक है कि आपकी जो प्लांट है इनको जो आप लोगों ने शेडेड एरिया में रखा था बरसात के वक्त, तो उस वक्त इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई धूप वगैरह नहीं गिरा होगा, और पूरा बरसात के वक्त भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं खिलता है, तो लगातार बारिश होने की वजह से हमारे प्लांटों की जो जड़ है उनमें फंगस हमला हो जाता है, जिसकी वजह से आपके प्लांटों में ड्राईबक होने की चांस भी बढ़ जाता है, साथ ही और भी कई सारी फंगस हमला भी हो जाता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, बरसात के जाने के फ़ौरन बाद आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में लगभग 1 टेबलस्पून आप पहले फंगिसाइड मिला लीजिएगा। उसके बाद आप उसको अपने प्लांटों में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप एकदम पूरा फंगिसाइड मिला लीजिए, और इसको क्या करेंगे दोस्तों जड़ों में आपको डालना होगा। तो इसी तरह से आप लेकर इनको जड़ों में दे दीजिएगा। ऐसे आपको लगभग 2-3 बार करना होगा, लगभग 3-4 दिन की गैपिंग में आपको ये काम करना होगा। इससे क्या होगा, आपकी जड़ों में जितने भी फंगस आएंगे उन सभी फंगसों से आपकी जो प्लांट की जड़ है वो इससे बचा रहेगा। तो इसी तरह से आपको ये करना होगा। दोस्तों मैं इसको रिपोर्ट करके नहीं रखा हूँ, ये इसी साल मैंने और एक प्लांट की ब्रांच कटिंग करके मैंने इसको तैयार किया है। इस प्लांट को ये अभी अपना जड़ पकड़ चुका है पूरी तरह से। बरसात के अंदर मैंने इसको तैयार किया था, तो इसमें भी मैं इसीलिए फंगिसाइड
दे रहा हूँ, ताकि इसकी जड़ों में अगर किसी भी तरह का कोई फंगस हमला हो भी जाता है तो ये उससे पूरी तरह से बचा रहे। इसी के साथ बरसात जाने के फौरन बाद आपको क्या करना होगा, आपकी सभी प्लांटों में इसी फंगिसाइड मिला हुआ पानी से पूरा एकदम स्प्रे कर देना होगा। आप इसकी पत्तियों को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मैंने कल ही इनमें फंगिसाइड का स्प्रे किया था, तो इसीलिए इनकी पत्तियों में भी आपको ये दिखेगा। आपको ये यहाँ पर भी देखिए, इनमें भी मैंने कल ही फंगिसाइड का स्प्रे किया था। तो इसी वक्त मैं आपको फंगिसाइड स्प्रे करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद ही एकदम अगर मैं स्प्रे कर दूंगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए लगभग 4-5 दिन की गैपिंग में आप इनको अभी स्प्रे कर दीजिए। लगभग 2-3 बार स्प्रे करने के बाद आप लगभग 15 से 20 दिन की बाद ही इसमें आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं बरसात के जाने के फ़ौरन ही बाद इतना कम गैपिंग में आपको इसीलिए इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ फंगिसाइड, ताकि आपकी प्लांट में किसी भी तरह का कोई फंगस हमला ना हो। अगर फंगस हमला हुआ भी है तो आपका प्लांट स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से। इसी के साथ बरसात के जाने के बाद जब आप कटिंग करेंगे, जब आपकी प्लांटों को शेप में लाएंगे और शेप में आने के बाद जो प्लांट ग्रो होगा तो उनमें कीड़े मकोड़े लगने का भी डर लगा रहता है। तो कीड़े मकोड़ा अगर लगता है तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, किसी भी एक अच्छे पेस्टिसाइड लीजिए और हर 15 दिन में एक बार आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, ताकि जब नए नए ब्रांचेस आना शुरू होगा तो आपके प्लांटों की जो नए ब्रांचेस में जो पत्ते आएगा वो एकदम नए पत्ते होंगे, तो उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा ना लगे या फिर किसी भी तरह का कोई फंगस हमला ना हो। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को दिखाया था कि मैंने गुलाब की जो प्लांट था मेरे पास, उनको मैंने प्रूनिंग किया है पूरी तरह से। तो उनमें भी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि उनमें भी नए नए ब्रांचेस आ चुका है, नए पत्ते आ चुका है और वो एकदम फ्रेश और एकदम चकाचक है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इनमें भी नए नए पत्तियाँ आया है। देखिए सब एकदम चमकीला पत्तियाँ है और इसमें किसी भी तरह का आपको फंगस हमला नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का कीड़े मकोड़े का हमला आपको नहीं दिखेगा। एकदम कितनी खूबसूरत तरीके से इनकी जितने भी ब्रांचेस है ये वो आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये बरसात के जाने के फ़ौरन बाद ही अगर आप काम करेंगे तो जल्द से जल्द आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसीलिए आप इस वक्त फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के 6 नंबर पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, इस वक्त आपको क्या करना होगा, आपके छत में जितने भी फल के पौधे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आम का पौधा है, इसमें ये कलियाँ आना शुरू हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये चीकू का प्लांट है। तो बरसात के जाने के बाद आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा, आप फंगिसाइड को एकदम मोटा करके घोल कर, एकदम गाढ़ा घोल कर आप इसको इस तरह से पेंट कर दीजिएगा अपनी जितने भी फल के पौधा है उनमें। खासकर आम, नींबू, इस तरह के प्लांटों में आपको इस तरह से पेंट कर देना होगा। जड़ से लेकर लगभग यहाँ पर 1 फीट तक आपको इसको इस तरह से पेंट कर देना होगा। आप पेंट किस लिए करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बरसात जाने के बाद आपके ये जो प्लांट है, जो बड़े बड़े जो फलों के प्लांट है, इनमें डाईबैक आ सकता है या फिर इसमें कई तरह के फंगस हमला हो सकता है। साथ ही इसकी जो ये खाल आप देख रहे हैं, ये ऊपर से का जो खाल है, ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये फट जाने के वजह से आपका जो प्लांट है उसमें सूखापन आ जाता है, जिससे आपका प्लांट का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस तरह से ये फंगिसाइड से पेंट कर देना होगा, जिससे आपका प्लांट एकदम पूरा स्वस्थ रहे। तो इसी तरह से आपके छत में जितने भी बड़े बड़े जितने भी ये फल का प्लांट है, आप सभी में इस तरह से किसी भी एक अच्छे से फंगिसाइड लेकर उनमें इस तरह से पेंट कर दीजिएगा। इससे आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के 7वां पॉइंट की तरफ। दोस्तों, 7वां पॉइंट ये है कि हमारे प्लांट
जितने भी प्लांट है आप देख सकते हैं ये सभी बाहर रहता है। और बरसात के मौसम में जिनके भी प्लांट बाहर रहता है उनके लिए स्पेसिफिकली मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बरसात के बाद जिनके प्लांट बाहर रहते हैं उनकी प्लांट की जो पॉट की मिट्टी है उसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र मौजूद लास्ट में नहीं रहता है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से, लगातार पानी गिरने की वजह से या तो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है फर्टिलाइज़र, या फिर ड्रेनेज होल से लगातार पानी निकलने के कारण उसी पानी के साथ उसकी सभी इंग्रेडिएंट्स निकलकर बह जाता है, जिसकी वजह से ये बरसात के बाद आपके प्लांट के लिए आपकी जो पॉट की मिट्टी है उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको इस वक्त एक अच्छे से मिक्स्ड फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों को देना होगा, जिसकी वजह से आपके प्लांटों की ज़रूरत के हिसाब से जितने भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो सभी उनको मिल सके। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप कैसे बनाएंगे मिक्स फर्टिलाइज़र, तो इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर इससे पहले वीडियो पहले ही दे चुका हूँ कि आप किस तरह से एक अच्छे तरह से मिक्स फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो आपके हर एक प्लांट के लिए ज़रूरी है। चलते हैं आज की 8वें टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये मौसम एकदम अच्छा है, जितने भी लोग आप में से सर्दियों की गार्डनिंग करते हैं, सर्दियों की फूलों की गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो लोग अभी नर्सरी विजिट कर सकते हैं नए नए प्लांट को लाने के लिए। अगर आप लोग अभी से ही नर्सरी विजिट करना शुरू करेंगे तो अभी से ही आपको छोटे छोटे प्लांट मिलना शुरू हो जाएगा, और उन प्लांटों को लाकर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने मुताबिक ग्रो कर सकते हैं, ताकि सर्दियों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज के 9वें टॉपिक की तरफ। दोस्तों 9 नंबर का जो टॉपिक है वो है आप लोगों में से जो लोग सब्जियां उगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो उनको अभी से ही बीज को बो देना होगा, क्योंकि अभी से अगर आप बीज बो देंगे तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों की जो बीज आप लोग बोएंगे उसमें से प्लांट बाहर आ जाएगा, और उन प्लांटों को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों सर्दियों की जो सब्जियां होता है वो ग्रो होने में, पूरा तैयार होने में लगभग 2 से ढाई महीने का वक्त लगता है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो वो वक्त आपके प्लांटों को मिल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियां मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेट कर देंगे तो आपके प्लांटों को सही वक्त नहीं मिल पाएगा ग्रो होने में, और बहुत ही जल्द समय से पहले ही उनमें कलियां आ जाएगा उन सब्जियों की प्लांटों में, और आपको अच्छी तरह से सब्जियां नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम आज के आखिरी और लास्ट टॉपिक की तरफ, 10वें नंबर का जो टॉपिक है उसके तरफ। दोस्तों आपको इस वक्त बहुत ही जल्द जो काम करना होगा वो है सर्दियों की प्लांटों के लिए, चाहे वो आप सब्जियों की प्लांट लगाएं या फिर फूलों का प्लांट लगाएं या फिर फलों का प्लांट लगाएं, उन सभी के लिए आपको अभी से ही मिट्टी तैयार करके रख देना होगा। साथ ही अगर आप लोग कंपोस्ट तैयार कर चुके हैं अपने घर में तो उनको भी अभी से आपको सुखाकर मिट्टी के साथ मिलाकर रखना होगा, क्योंकि दोस्तों कंपोस्ट के साथ मिट्टी को मिलाने के बाद लगभग 10 से 15 दिनों तक अगर आप उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे, जो आपके हर एक प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो फूलों का पौधा हो या फिर सब्जियों का। तो अभी से ही आप मिट्टी तैयार करके रख दीजिए, ताकि आप जब भी उनमें प्लांट लगाए वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो सके और वो बहुत ही हेल्दी भी हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डनिंग नॉलेज जी के बाकी वीडियोज़ को। चलता हूँ दोस्तों।